मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए, सेहत के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी। और हम देखते हैं कि खुदा ने हुक्म दिया था कि ऐ इसराइल सुन, तू इस कलाम को और इस कलाम के वादों को ले ले, तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना, ताकि सबको आते जाते नजर आए कि ये खुदा के वादे हैं जो खुदा ने किए हैं, जो सच्चे हैं, जो अटल हैं, वो पूरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जिंदा कलाम हम देखेंगे जो अस्तिशना 28 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। ये आप अपने घर से जब बाहर जाते हैं मेन डोर से और जब अंदर आते हैं, ये खुदा के वादे हैं कि ये सब कुछ करेगा। खुदा का जिंदा कलाम जो हमें ज़िंदगी देखता है, खुदा ने कहा। और इसी तरह अगर हम ज़बूर 121 और 8 में भी देखें कि खुदावन तेरी आमद व रफ्त में अब से हमेशा तेरी हिफाजत करेगा, आमीन। जब हम घरों से निकलते हैं, हमने अपने घरों पर खुदा का कलाम, उसके वादों को मांगना है। अगर हम देखें कि जब खुदावन मिस्र से लोगों को निकाल कर लाया था, तो खुदा ने कहा था कि मिस्रियों को मैं मारते हुए गुजरूंगा। जो हम देखते हैं खुरूज 12 बाब उसकी 7 और 12-13 में लिखा, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो से खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौगाट पर लगा देना, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान और सब पलोटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवता को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वहाँ वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं, और तुम हलाक नहीं होगी। ये खुदा ने वादे किए थे और खुदा ने वादों को पूरा किया था। और खुदा ने, हम देखते हैं कि वहाँ पलोटों की मौत हो गई। आधी रात को खुदावन ने मुल्क मिस्र के सब पलोटों को मार दिया। जो फ़िरौन जो तख्त पे बैठा था, बादशाह, उसको, कैदियों को, सबको, चुरावों चुपाहों को, सबको मार दिया। लेकिन उन लोगों को बचा के रखा जिनका हुक्म खुदा ने दिया था कि खून लगा दो, ताकि मैं तुम्हारे घरों को बचा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आज भी मेरे बाप के जिंदा वादे जो सच्चे हैं, जो अटल हैं, जो वो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम स्तिशना 28:7 में भी देखें, खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाऊंगा, और तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते आएंगे, पर वो 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदा ने ये वादा किया है, और मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा है। और आज मेरे और आपके पास खुदावंद यीशु का जिंदा खून है, जो हम अपने घरों में, अपनी चौगाठों पर लगाएं, ताकि हमारे घर महफूज रहें बुरे वक्तों से, बुरे लोगों से, बुरी आबो हवाओं से, बुरी फिजाओं से, बुरी नज़र से। आज भी खुदा का जिंदा कलाम हमें सिखाता है। ज़बूर 101:8 में लिखा है, मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूँगा, ताकि खुदा के शहर से बदकारी को काट डालूं। आज भी हमें आगाही दी जा रही है कि जो खुदा के हजूरी में नहीं रहेगा, खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगा, खुदा की फरमा बरदारी पे नहीं चलेगा, खुदा कहता है मैं बदकारों को ख़त्म कर दूंगा। और इसलिए खुदा का ज़बूर 101 और उसकी 6 में भी ये बताया गया, मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी, ताकि वो मेरे साथ रहें। हालेलुया। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा के वादे जो खुदा ने किए हैं, अटल हैं। हमें इन पे रहने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक चलना। आज का जिंदा कलाम हमें यही सिखाता है। स्तिशना 6 बाब उसकी 9 में लिखा है कि जो अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना,
تو یہ کلام کے وعدے جب ہمارے گھر کی چوکھٹ پر اور پھاٹکوں میں جہاں سے ہمارا ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے اس پر لکھا جائے گا تو خدا ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں ہر بلا سے، بری چیزوں سے، بری تکلیفوں سے، برے حالاتوں سے بچائے گا۔ آئے ہم اس کلام کے لیے شکر گزاری کریں اور اس کلام کے سارے وعدوں کو لیں، تاکہ جو دنیا میں برے وقت آنے والا ہے، ان برے وقتوں میں، بری آزمائش سے ہم سب کو خدا بچائے۔ آمین۔ اور آئے ہم سب کے لیے دعا کریں تاکہ یہ کلام کے وعدے ہر گھر میں، ہر چوکھٹ پہ، پھاٹکوں پہ لکھے جائیں، بچوں میں ذہن نشیں کیے جائیں، بچوں میں ڈال دیے جائیں، کیونکہ اس کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں، ہم یروشلم گئے تھے تو ان کے دیواروں پر انہوں نے اسپیشل آیات لکھی ہوتی ہیں۔ آج ہمیں بھی زبور 91 کی کلام کی قدرت کو سب کے لیے مانگنا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے میں اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس لانے میں دولت کھو دیتا ہے۔ جب ہمیں وقت دیا جاتا ہے، موقع دیا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طرح نہیں جیتے جس طرح کلام کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم سب چھڑائے جائیں۔ خدا باپ سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہے اور برکت دیتی ہوں۔ تمام گھروں میں اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تمام گھروں میں آپ کی پاک حضوری کو، پاک معموری کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خدا باپ کبھی کمی کمزوری نہ ہو، تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ خدا باپ جو بھی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یسوع کے نام سے جائے، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا، میں تیرا شافی اور میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں، اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا اور کوئی شفا نہیں دیتا۔ باپ تو سب کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں تاکہ ہر کمی، ہر بیماری، ہر لعنت یسوع کے نام سے جائے۔ خدا باپ تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے آپ کا فضل، آپ کی قدرت کو اور آپ کی قوت کو مانگتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔